और किसी भी धार्मिक, किसी भी धर्म की धार्मिक किताबें कहीं भी ये नहीं लिखा कि दिवाली के दिन पटाखे चलाना चाहिए, कहीं नहीं लिखा। पता नहीं कि कहां से आ गए हैं पटाखे। तो सबसे पहले यदि हम खोज करते हैं तो पता चलता है कि इन पटाखों की खोज सबसे पहले हुई तो चाइना में हुई, चीन में 7वीं शताब्दी में ये सबसे पहले पटाखे बने थे। वहां से यहां आए हैं। जिस प्रकार कोरोना वहां से यहां आया था, पूरे देश में तबाही मचाई थी, इसी प्रकार ये पटाखे भी वहीं से आए हैं, वहीं से इजाद हुए हैं और सब जगह घातक हैं। कितने घातक हैं? क्यों कहा जाता है इन पटाखों से दूर रहने के लिए? 2 वजह हैं। एक वजह है स्वास्थ्य, दूसरी वजह है पर्यावरण। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य को समझते हैं कि स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है पटाखे। तो पहले जो पटाखे आते थे भारतीय बाजार के निर्मित हुए भारतीय बाजारों में, उन पटाखों में सल्फर और कार्बन ये दोनों पाए जाते थे। सल्फर ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, इन दोनों की मात्रा अधिक हुआ करती थी। ये दोनों शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक है। फेफड़ों और हृदय के रोगों के लिए, जो हृदय के रोगी हैं और फेफड़े माने अस्थमा के रोगी हैं, इनके लिए ये पटाखे बहुत अधिक खतरनाक है। डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया है कि जो अस्थमा के रोगी हैं वो 1 मिनट भी, और जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो 1 मिनट भी इन पटाखों के शोर के बीच में ना रहें, इनके प्रदूषण के बीच में ना रहें, अन्यथा उनके लिए बहुत घातक खतरनाक हो सकता है। और आजकल जो पटाखे आ रहे हैं वो चाइना के, उनमें तो सीसा और पारा भी मिलाया जा रहा है। सीसा धातु और पारा धातु जो कि और अधिक खतरनाक है। इन सल्फर और कार्बन के साथ साथ सीसा और पारा भी मिलाया जा रहा है। उस सीसा और पारा से क्या नुकसान है? उस सीसे से बच्चों के नर्वस सिस्टम और किडनी को नुकसान पहुंचता है, और पाचन तंत्र को पारा कमजोर करता है, सीसा नर्वस सिस्टम और किडनी को कमजोर करता है। सीसा और पारा ये 6 साल के बच्चों के लिए तो बहुत अधिक खतरनाक हैं, 6 साल तक के बच्चों के लिए, इसलिए उनको तो पटाखे से बहुत दूर रहना चाहिए। और यह भी कहा गया है एक हृदय रोग विशेषज्ञ के अनुसार कि इन पटाखों से कैंसर, मिर्गी और अस्थमा जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इन सीसा और पारा धातु वाली धातु, जितने भी रंग बिरंगे अधिक रोशनी वाले पटाखे हैं, अधिक रंग बिरंगी रोशनी वाले, उनमें अधिक इन भारी भारी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। और जो तेज आवाज वाले पटाखे हैं उनमें सल्फर और कार्बन ज्यादा पाई जाती है, और जिनमें रंग बिरंगी ज्यादा रोशनी निकलती है, ऐसे पटाखों में सीसा, पारा, सल्फर, कार्बन चारों चीजें पाई जाती हैं। तो इसलिए कितना खतरनाक हो सकते हैं हमारे लिए। कहा गया है कि जो रस्सी बम आता है ना, उस रस्सी बम की आवाज लगभग 117 डेसिबल तक पहुंचती है, जबकि एक सामान्य मनुष्य के लिए 85 डेसिबल से ज्यादा की आवाज नहीं सुनना चाहिए, अन्यथा खतरा बढ़ जाता है कान के पर्दों के लिए। और ये कितनी है? ये 117। तो हर 3 डेसिबल बढ़ने पर, 85 सामान्य है, 85 से हर 3 डेसिबल आगे बढ़ने पर ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है। तो ये 117 है। इसीलिए कच्चे दिल वालों को और ये भी कहा है कि इन पटाखों की आवाज से जो पक्षी हैं, पशु हैं, इनके गर्भपात भी हो जाता है, उनके बच्चे घरों में ही मर जाते हैं उनकी तेज ध्वनि से। तो ये सब लोगों को भी नुकसान देने वाले हैं, पर्यावरण को भी नुकसान देने वाले हैं। इसीलिए ऐसे पटाखों से दूर ही रहना चाहिए। यदि आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा चाहते हो, आप कैंसर, मिर्गी, अस्थमा जैसे रोगों से बचना चाहते हो, तो ये सब पटाखे कभी ना छुएं। इनसे 0% लाभ और 100% हानि है। इसीलिए कभी भी ऐसे खतरनाक चीजें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, दोनों के लिए हानि है। आज दिल्ली का नाम सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में प्रदूषित शहर में है। वहां पर सांस लेने में हर किसी को परेशानी होती है। दिवाली बात तो बहुत हालत खराब है वहां। तो इसीलिए हम इन पटाखों को ना चलाएं और ये पर्व मनाएं दिवाली, तो उस पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ काम करें। हमारे जीवन में जन्म दिवस आते हैं और किसी माता पिता की पुण्य स्मृति आती है, तो उनके उपलक्ष्य में एनिवर्सरी आती है, उन सब के उपलक्ष्य में हम कम से कम 5 पेड़ तो लगाएं। कुछ अच्छे कार्य तो करें पर्यावरण के लिए, क्योंकि हम जिससे ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमने अपने जीने के लिए घर बना लिया, एसी लगा ली, सब कुछ लगा लिया घर में, एकदम वीआईपी व्यवस्था कर ली है, लेकिन सांस लेने के लिए क्या व्यवस्था की है? पेड़ लगाए? जियोगे किससे? तो इसीलिए हमें अपने घर में बड़े बड़े पेड़ों को भी लगाना आवश्यक है। छोटे छोटे गमले तो ठीक हैं, वो सुंदरता बढ़ाते हैं घर की केवल, लेकिन अधिक मात्रा में ऑक्सीजन हमें चाहिए तो बड़े बड़े पेड़ों का होना आवश्यक है। तो इसीलिए हम अपने जन्मदिन पर, माता पिता की पुण्य स्मृति में या एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पर
कम से कम 5 पेड़ पौधे लगाएं या दूसरों से लगवाएं। ये हम पर्यावरण के लिए कुछ करें। और जो बारिश होती है उस बारिश का पानी को रोकें, बचाएं, जल संरक्षण करें। कुछ तो हम अपने देश के लिए करें, कुछ तो काम आए। और जितनी भी ये पॉलीथीन आदि चीजें हैं इनका प्रयोग बंद करें। कपड़े के जो थैले हैं उनका प्रयोग करें, क्योंकि ये पॉलीथीन की चीज कोई भी रिसाइकिल नहीं होती, रिड्यूस नहीं होती, रीयूज नहीं होती। तो इसीलिए ये सब बेकार हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और आगे कि हमारे आसपास जितने भी धार्मिक स्थल हैं, विद्यालय हैं और सार्वजनिक स्थान हैं, पार्क आदि, इन पर कभी भी कचरा ना फैलाएं। यदि हम कचरा फैलाते तो हम खुद ही अपने पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो हमें जब गाड़ी आ रही है कचरे वाली तो उसी में डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। यदि हमारी समझदारी है तो पर्यावरण के लिए, यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ उपाय ढूंढने पड़ेंगे, अन्यथा आप स्वस्थ नहीं रह सकते। और आगे गाड़ियों से अधिक प्रदूषण होता है, इसीलिए जब हमें कोई थोड़ी थोड़ी दूर जाना है, मंदिर जाना है या और कहीं जाना है, बाजार जाना है, थोड़ी सी दूरी पर जाना है, तो कम से कम हमें पैदल चलने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिक से अधिक पैदल चल के हम उस प्रदूषण से होने वाले पर्यावरण के नुकसान को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ उपाय हम अपने जीवन में लाएंगे तो हम पर्यावरण के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी और देश के लिए भी, सबके लिए बहुत उपयोगी बन जाएंगे। तो इसीलिए हमें ये पर्व किस प्रकार मनाना है? पेड़ लगाना है, पर्व मनाना है और खुशियां पाना है। तो इस प्रकार हमें इन पटाखों से दूर रहकर पेड़ों को लगाकर पर्यावरण का संरक्षण करके इस प्रकार का हमें ये दिवाली पर्व मनाना है।